बच्चों क्वेश्चन 18 को ध्यान से समझते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ें, ध्यान लगाएं, ठीक है। अब मेरे साथ इस क्वेश्चन को बनाएंगे। Some genuine issues exist with the newly adopted system and needs to be examined seriously. तो इस लिखे हुए नीड्स को ध्यान से देखेंगे तो ये अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है। अब इसका सब्जेक्ट कहाँ है? सम अनकाउंटेबल और काउंटेबल प्लूरल दोनों के साथ यूज हो सकता है। तो सम जेन्युइन इश्यूज, ये सम इश्यूज अपने आप में क्या है? इश्यूज का मतलब यहां पर एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है? प्रॉब्लम्स। प्लूरल काउंटेबल नाउन एग्जिस्ट करती हैं। भाई प्लूरल सब्जेक्ट अगर होगा तो प्लूरल के साथ प्लूरल की प्रेजेंट फॉर्म हम लिखेंगे, है ना। विद द न्यूली अडॉप्टेड, जो बिल्कुल नया नया स्वीकारा गया है सिस्टम। एंड अब ये एंड कंजंक्शन क्या कर रहा है? भाई एक हमारे सामने सेंटेंस में, बेटा टेक्निक सीखो, क्वेश्चन को तोड़ने की टेक्निक पर फोकस करें। एक सब्जेक्ट सामने लिखा है, इसी सब्जेक्ट के लिए फाइनाइट वर्ब यूज की, आगे लंबी बात है, फिर एंड के बाद फिर से एक और फाइनाइट वर्ब है और इसके बाद इसकी लंबी बात है। तो यही सब्जेक्ट तो इस एंड कंजंक्शन के बाद इस फाइनाइट वर्ब का मालिक है, क्योंकि ये तो बेचारा कंजंक्शन है। अब मेरे बच्चे बात क्या समझ में आई? यहाँ प्लूरल की वजह से प्लूरल फॉर्म, तो यहाँ पर प्लूरल की वजह से प्लूरल फॉर्म ही हमें चाहिए। तो मुझे यहाँ नीड्स की जगह क्या कर देना होगा? सिर्फ और सिर्फ नीड। समझ रहे हैं? ये तो हो ही नहीं सकता, इसको इंप्रूव करेंगे। ये जबरदस्ती की बात है। क्यों? क्योंकि हैव के साथ अगर मुझे लिखनी होगी तो थर्ड फॉर्म लिखूंगा। नीड की थर्ड फॉर्म रेगुलर वर्ब होने की वजह से नीडिड होनी चाहिए थी। मजेदार सवाल मेरे बच्चों।